अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडियन केस फाइल्स, चक्रव्यूह, वही मैं सोच रहा था कि तुम क्यों आ गई। खाना लाई हो? वैसे भी कोर्ट के लिए जाना था, बहुत भूख लग रही थी और अनु तो मेरा फेवरेट खाना लाई होगी। कोई बात नहीं, इसमें जरूर होगा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताने की हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत नहीं हुई मतलब? आपने मुझे अपने आप से अभी अलग कर दिया। जैसा चल रहा है प्लीज वैसा चलने दो। सर। हाँ सर, हम रेडी कोर्ट जाने के लिए। हाँ, मैं अभी आता हूँ। खाना रात में खाएंगे, मेरा फेवरेट खाना बनाना। पक्का? ओके, जा रहा हूँ, कोर्ट जाना है। बाय। आइला, ये यहाँ क्या कर रही है? इसको तो मैं विकी के घर छोड़ के आया था। गायतोंडे सर! सर एक मिनट प्लीज, मुझे ना विक्की से मिलना है। आप नहीं मिल सकती? क्यों? क्यों नहीं मिल सकती मैं? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे प्लीज मिलना है उससे। अरे डॉली जी, समझा करो ना, साहब ने मना किया है, हमारे आरवी साहब का ऑर्डर है। अरे साहब तो आपको होना चाहिए, इतने हैंडसम, इतने बहादुर, सबसे सीनियर। इस पुलिस स्टेशन में आप सबसे सीनियर है ना? जी सर, तो आपको होना चाहिए, है ना? और अगर आपकी परमिशन मिल गई तो मुझे किसी की परमिशन की क्या जरूरत है? पता है मुझे, इसलिए तो मना कराओ ना। तुम जाओ यहाँ से, तुम विकी को नहीं मिल सकती। नहीं, मुझे मिलना है। मैं तो मिल रही हूँ विकी से। अरे मिलना है बोले तो? हिंदी भाषा समझ नहीं आती क्या तुझे? नहीं मिल सकती। मुझे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे मिलने दो ना विकी से। नाटक मत कर, जा। मैं यहीं पे खड़ी हूँ, नहीं जा रही मैं जब तक नहीं विकी से मिलाओगे। मिल ले जा। कैसे हो तुम? तू क्या कर रही है यहाँ पर? मैं ना उस घर में नहीं रह सकती हूँ, वो घर नहीं पागल खाना है। तुम्हारी माँ और भाभी वहाँ पे हेडमास्टर है पागल खाने की। पागल करके रखती है यार मुझको, हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती है। तो एडजस्ट करने का तुझे नहीं कर सकती मैं एडजस्ट। पागल हो क्या? जब तक उसका मन करता है मैं माँ नहीं होती ना, जब उसका गला काट चुकी होती। मैडम देखो,
ये इधर भी मारने काटने की बातें करती है। ये डॉली, आई से दूर रहना तू। दूर ही रहने आई हूँ, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ पे। कुछ करके दो तुम। ये देश के पास जा, वो तेरी मदद जरूर करेगा। चला रोमियो। अच्छा, बस चला। बाय बेबी। बेबी अदालत की कार्यवाही शुरू कीजिए। केस नंबर 6759। योर ऑनर, विकी के ऊपर मीनाक्षी और आनंद कुमार की हत्या और आकाश के गायब होने का आरोप है। हमारा पुलिस प्रशासन एसीपी रणविजय सिंह जी की पूरी टीम कड़ी मेहनत कर रही है। हम और कुछ दिन की मोहलत चाहते हैं ताकि बाकी की बची हुई इन्वेस्टिगेशन और सबूतों को इकट्ठा कर सकें। इसीलिए हमारी अदालत से दरख्वास्त है कि विकी की पुलिस कस्टडी 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी जाए, ताकि हम ठोस सबूत इकट्ठे कर सकें। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने जो आरोप लगाए वो सब बेबुनियाद है। इसका कोई आधार ही नहीं। किस बिना पर ये पुलिस कस्टडी चाहते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन शक के आधार पर पूरा केस तैयार किया गया है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि मेरे मुवक्किल विकी को जमानत पर रिहा किया जाए। थैंक यू योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हमारे पास गवाह हैं जिससे साबित होता है कि विकी एक गुनहगार है। हमारा केस बेसलेस नहीं है, हमें बस कुछ दिनों को मोहलत चाहिए ताकि आपकी पुलिस कस्टडी में हमारे मुवक्किल को टॉर्चर करे और उसे जबरदस्ती इस केस में फंसाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आप कैसे डायरेक्टली पुलिस पे इल्जाम लगा सकते हैं? किस बिना पे आप इल्जाम लगा रहे हैं? योर ऑनर, सब जानते हैं कि कस्टडी में क्या क्या होता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मुद्दे को अहम रखते हुए ये अदालत पुलिस प्रशासन को 4 दिन की मोहलत देती है इस केस को सॉल्व करने के लिए। विकी इन 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रहेगा। दिस कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। आई क्या हालत कर दी है मेरे बच्चे की। सत्यानाश उस डॉली का। अरे आई, तू क्यों रो रही है? रोने का नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। सर 4 दिन में कैसे पॉसिबल है? सबूत इकट्ठा कैसे कर पाएंगे? और सर इसने कोई सबूत पीछे छोड़े भी तो नहीं है। मैं जानता हूँ आदिति, वो हमें जो भी करना है विक्की के हिसाब से करना होगा। 4 दिन बहुत कम है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। दादा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इन
पुलिस वालों की बातों में आ गई थी मैं। ये कविता, टेंशन मत ले रे। अरे पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो कितना प्यार है इसके परिवार में। दादा, इन लोगों ने मुझसे झूठ बोला, मुझे बेवकूफ बनाया कि वो आपको छोड़ देंगे। बोला ना रोने का नहीं, मैं ठीक है। सर, हमने अशोक का इस्तेमाल भले ही अरूप कुमार के केस में कर लिया है, लेकिन बाकी के केस की डिटेल्स सिर्फ विक्की के पास है, और विक्की तो मुंह खोलने से रहा। राहुल, कविता का ध्यान रखने का, पढ़ाई तो अपना ख्याल रखना, और टाइम पे दवाई लेने का। मुझे पता है इसका मुंह कैसे खुलवाना है। चलता भाई। दादा, My name is Ritesh. Hi, nice name. Thank you. तुम्हारा क्या नाम है? Hi. We need to talk. Come. क्या हुआ बेबी? इतना डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं। तो मत डरो, काटूंगी नहीं। डॉली, क्या तुम मुझे सच में मतलब? हाँ, of course. वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना मुझसे बचना बहुत मुश्किल है। देखो ना, मैंने विकी के कहने पे तुम्हें बाहर निकलवा दिया है। अब तुम मेरे से क्या लेना चाहती हो? बेबी, मुझे ना रहने के लिए एक फ्लैट चाहिए, और हाँ, खर्चे पानी के लिए थोड़े पैसे। तुम दोगे ना? हाँ, दूंगा ना। मेरा एक फ्लैट खाली पड़ा है मलाड में। I don't like Malad. अंधेरी में ले लेना। Andheri is fine. और प्लीज, बहुत अच्छी कॉलोनी में है। मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम खाना, और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम मत करना। और हाँ, मेरे से जितना दूर हो उतना अच्छा है। Okay, baby. Cheers. आप लोग यहाँ? दादा ठीक तो है ना? राहुल का। अरे क्या हुआ? अरे आप अंदर क्यों जा रहे? चल। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चल। अरे क्या किया मैंने? अरे मैंने किया क्या? क्यों पकड़ रहे हो? अरे क्या हुआ? क्या हुआ क्या? कहाँ ले जा रहे हो उसे? ठीक है। मिनी बेटा, रात बहुत हो गई है, आप सो जाओ। अच्छा, गुड गर्ल है, गुड गर्ल। सो जाओ, लेटो लेटो लेटो।
डॉक्टर ने कहा कि कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। जानता हूं मैं, कीमोथेरेपी कराने के बाद तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे 1 महीना और जिंदा रख लोगी। उसके बाद क्या? लेकिन कुछ नहीं श्रेया, जैसे चल रहा है चलने दो ना प्लीज। बस मेरा साथ दो जिसे आज तक देते आई हो। सर मैंने किया क्या, बताइए तो सही सर। मेरे पति राहुल कहाँ है? उधर है। उधर किधर? अरे अंदर। मुझे कुछ नहीं मालूम। कविता मुझे बचाओ, कविता बचाओ, कविता। राहुल मैं नहीं जानता, मैंने मुलाकात किया मुझे। राहुल खोले ना प्लीज। राहुल छोड़े ना प्लीज, कुछ नहीं किया है राहुल ने। खोले ना। ये तो कविता की आवाज है। क्या कर रहे हैं? हे कविता, हे कविता, तुझे कुछ नहीं होगा कविता। हे कविता, भैया 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 रुकिए, कहाँ जा रहे? नहीं, कविता बचाओ, नहीं, नहीं, नहीं। हे राहुल को मारने का नहीं। अरे मेरे को मारो ना। हे उससे क्यों बदला ले रहे हो? अरे निर्दोष से हो दोनों। छोड़िए ना। बैठ जा। गैटोटे साहब, ये छोड़ के ना इसको। ये अदिति मैम को बुलाओ, अदिति मैम को। गैटोटे साहब, अरे सुनो ना। बचाओ कविता। बोल चल। कविता, अरे मैं हूँ, तू टेंशन मत ले। अरे विक्की है यहाँ पर। भैया प्लीज राहुल को बचाइए। काय को चिल्ला रहा है तू? अदिति मैम को बुलाओ ना। गैटोटे साहब प्लीज, प्लीज बुलाओ ना उसको। दरवाजा खोल। बोलो ना प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया। मैडम, आपको विकी ने बुलाया है। क्या कर रहे? बोलो ना प्लीज। ये गैटोटे बुला रहा अदिति मैडम को। कविता, श्रेया, मैं बहुत लकी हूं, मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिले। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, अपनी इच्छाओं का गला घोटा है, लेकिन शायद मैं तुम्हें वो सारी खुशियां नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने आपकी ड्यूटी के साथ साथ इस घर को हमें बराबर का वक्त दिया है। आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया रणविजय। आपने आपके फर्ज के साथ साथ इस घर का भी फर्ज निभाया और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम मेरी बीवी हो, ये सीपी रणविजय की हूँ। हमारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते।
हाँ दीदी। तो एक गुड न्यूज़ है, आपका प्लान कामयाब होगा। विक्की आपसे बात करने के लिए तैयार है। हाय बेबी। डॉली तुम? मैंने सुना है कि तुमने ऑडिशंस रखे हैं और बुलाया भी नहीं। सॉरी डॉली, मेरी इस फिल्म में काफी बोल्ड सीन है और मुझे ऐसी हीरोइन चाहिए जो ये बोल्ड सीन कर सके। क्या तुम्हें मेरे टैलेंट पे शक है? एक्सक्यूज मी। वॉच मी। बहुत मशहूर होते हैं मुझ पे मरने वाले, जन्नत की हूर कहते हैं मुझे कहने वाले, राहते रूह कहते। तो कैसा लगा मेरा ऑडिशन? आई एम सॉरी डॉली, मैं तुम्हें अपनी इस फिल्म में कास्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं न्यूज़ देखता हूं और मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर मर्डर केस चल रहा है। बेबी, तुम्हें लगता है कि मैं किसी का खून कर सकती हूँ? तुम्हें पता है लोग मुझे सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं। तुम्हें पता है ना लोग कैसे होते हैं। मैं एक एक्टर हूँ, एक मॉडल हूँ और लोग मुझसे जलते हैं। पता है मेरा करियर बर्बाद करना चाहते हैं। देखो मुझे, just look at me baby। कि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के साथ ये सब होना चाहिए? I mean this is so wrong। नहीं, मेरे साथ जो हो रहा है क्या वो ठीक है? नहीं, तुम्हारी जैसी खूबसूरत और मासूम लड़की मेरी फिल्म की हीरोइन हो सकती है। बेबी। चल बता क्यों मारा मीनाक्षी को? क्या बात है सर? बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते आप। तू मेरा टाइम वेस्ट मत कर और बता कि मीनाक्षी की जान क्यों ली तूने? बहुत लंबी कहानी है सर, कहां से शुरुआत करूं? कोई बात, शुरू से शुरुआत करता हूं। मैं और मीनाक्षी एक कॉफी शॉप में मिले थे। कॉफी पीने के लिए नहीं, दोनों वहां पर काम करते थे। मीनाक्षी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी और मैं एक वेटर। एक दिन मीनाक्षी को ऑडिशन के लिए जाने का था, लेकिन उसकी ड्यूटी पूरी नहीं हो रही थी, तो मैंने उसकी ड्यूटी पूरी कर दी। उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती का प्यार में बदल गया, पता ही नहीं चला। और उसके बाद शादी। जब तुम लोगों में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत थी, तो फिर डिवोर्स क्यों दिया?
ये कैसा सवाल है सर? आपकी शादी हो गई है ना? अरे शादी के बाद बीवियां ना जीना हराम कर देती हैं, आपको तो पता ही होगा ना। एक तो मेरी लाइफ में इंटरेस्ट मत दिखा, अपना पता। चल। दुखती रग पर हाथ रख दिया सर आपने। सीधे सीधे सवाल का जवाब दे, समझ गया तो? ओके ओके ओके, बताता हूँ। नो वायलेंस सर। डर गया मैं, मेरे को बहुत डर लगता है साहब। इसे हाथ नहीं लगाने का मेरे को बहुत डर लगता है साहब। इसे हाथ मत लगाओ, मेरे को डर लग रहा है साहब। अरे बचाओ सर, ने मुझे मारा। बस हो गया नकुल, कुर्सी उठा, चुपचाप बैठ। चल उठा कुर्सी। सॉरी सॉरी सॉरी, कुर्सी खींच और बैठ। चल बाका। मीनाक्षी के सपने बहुत ऊंचे थे और मैं उसके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा था। मीनाक्षी को टॉप की एक्ट्रेस बनना था और मुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना था, और दोनों प्रोफेशन में बहुत पैसे चाहिए और दोनों के पास पैसे नहीं थे। विक्की, तुम्हारा मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, तुम तो अपने पापा और भैया से भी पैसे मांग सकते हो अपने रेस्टोरेंट के लिए, और मेरा क्या? मुझे तो हमारे ही पैसे इस्तेमाल करने पड़ेंगे ना। ए मीनाक्षी, मैंने तेरे को 100 बार समझाया कि मैं बाबा और भैया से पैसे नहीं ले सकता, और जो मेरे पैसे है ना वो मैं अपने रेस्टोरेंट खोलने के लिए बचा के रखा है, समझी तू? वाह विक्की वाह, कितने खुदगर्ज हो तुम। तुम्हें सिर्फ अपने सपनों की पड़ी है, और मेरे सपनों का क्या? मैं नहीं रह सकती ऐसे, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अपने खर्चे तो कम नहीं कर सकती हो, मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना है। तलाक दे दे मुझे भी नहीं चाहिए तेरे साथ रहने के लिए। हाँ तो अब तलाक ही होगा, जा रही हूं मैं यहां से। अरे सर, बहुत दुखी समय था वो मेरे लिए। आपको क्या लगा मैं ऐसे बोलूंगा? मैं बहुत खुश था, बहुत सुख भरे दिन थे मेरे। ना सुखी था कि आप भी नहीं जानते। जब मीनाक्षी के साथ तेरा डिवोर्स हो गया था तो तेरे साथ काम करने को कैसे राजी हो गई? बस, this is my last peg. बुलबुल हसीना। मंगोना, रुक रुक रुक, बख्शीश ले। बुलबुल कुछ म्यूजिक नहीं चलेगा क्या? बिना म्यूजिक कैसे डांस होगा? मेरा एक कमरिया तो लचकाओ। शानदार। क्या हो गया? किधर भाग रही है तू? आ मेरे पास आ। राजू सर, मैं सिर्फ यहाँ डांस करने आई थी। अरे तो डांस करना तू, तुझे खूब पैसे दूंगा मैं। कैसे ले? तुझे बहुत पैसे दूंगा। हाँ ले, ये ले। लेकिन हमारी ख्वाहिश तो चिल्ला चिल्ला खूब चिल्ला।
ये क्या हुआ? देखो ना। एक मिनट। सर सर ये तो मर गया। मर गया? विकी विकी मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। मेरे हाथ में वो बॉटल आई मीनाक्षी तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करता हूँ। तो एक काम कर, ये सब खून वून साफ कर, मैं देखता हूँ। हाँ टेंशन नहीं लेने का, मैं इसके लाश को ठिकाने लगाता हूँ। हाँ तू खून साफ कर, चल। हे मीनाक्षी तू बाहर जा। हाँ जा तू, मैं लाश को ठिकाने लगाता हूँ। तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। जा जा तू बाहर जा, और किसी को कुछ बोलना मत। और कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी मुझसे मिलने पब में आई जहां पर मैं काम करता था। ये किसने भेजा? पता नहीं, पर इसके पास मेरे खिलाफ सारे सबूत हैं। उसने मुझे धमकी दी और इससे कहा है कि अगर मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो वो ये वीडियो पुलिस को दिखा देगा। कितने पैसे मांग रहा है? 50 लाख। 50 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। विकी, मेरे पास उतने पैसे नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे है तो प्लीज मुझे दे दो। हाँ मीनाक्षी मैं कैसे दे सकता हूँ 50 लाख? मेरे पास होते तो मैं खुद का रेस्टोरेंट नहीं खोल लेता। मैं क्या करूं विकी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीनाक्षी प्लीज शांत हो जाओ, रोने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे? किसी अमीर बाप की औलाद को तुम फंसाओ, जब वो तुम्हारे प्यार में दीवाना हो जाए तो तुम अपने पैसे लो और निकलो वहां से। पर विकी ऐसे तो मैं फंस जाऊंगी। कैसे फंसोगी मीनाक्षी? अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी सब फेक रखना, पुलिस तुम तक नहीं पहुंचेगी। पर ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? ये इसी क्लब में। कौन? अनुज। इसकी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरे पास है, तुम बस अपना काम ठीक से करना। उसके बाद क्या हुआ? क्या सर, आधी कहानी सुना दी आपको। एज अ कर्टेसी चाय कॉफी कुछ तो पूछ लो सर, गला सूख गया है मेरा। हमारे बाप का होटल नहीं है ये? सर आपको बहुत गुस्सा आता है, उससे पर थोड़ा कंट्रोल रखने का। मुझे देखो, मेरे को अभी तक गुस्सा है नहीं ना? सीधे सीधे मुझे ये बता, जब वो तेरे साथ काम करना शुरू कर दी थी तो फिर क्यों मारा उसे? ओ, नो चाय नो कॉफी, नीट पानी। गला बहुत सूख रहा है सर। सुकून। तो कहां थे सर हम? मीनाक्षी को क्यों मारा? हाँ करेक्ट। वो क्या है कि सर, चल बोलना। मीनाक्षी को मेरी एक छोटी सी बात पता चल गई थी। कौन सी बात?
क्या हुआ? ये सब क्या है? हाँ, ये सब कैसे हो गया? अरे मीनाक्षी, तू काहे के लिए टेंशन ले रही है? अरे उसका बाप ना ज्यादा शाना बन रहा है, तो समझ में आ गया ना कि हम दोनों उसके बेटे को लूट रहे हैं। तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। हाँ मीनाक्षी, यही तो प्रॉब्लम हो गई कि मनोज और अशोक को कुछ समझ में नहीं आया और उस झड़प में वो आदमी मर गया। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? यहाँ से भागेंगे। तो एक काम कर, वो ज्वेलरी का बॉक्स और वो पैसे वाला बैग सब लेकर आ, और सुन, चाबी भी लेकर आ। जा जल्दी जा। एक बात बताओ विकी, विकी, हम जेल तो नहीं जाएंगे ना? वो मीनाक्षी, मैंने तेरे को बताया ना, मैं हूं ना, टेंशन मत ले। तू जा चाबी लेके आ। जा। जाती। साथ में ले जाना जरूरी है? मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? उसको साथ में लेकर जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे ऐसी जगह पर जहां पर पुलिस उसे आसानी से पकड़ लेगी। और वैसे भी आनंद कुमार के केस में तो फंसने वाली। तुम जो करना है जल्दी कर, ठीक है? इससे पहले कि उसे पता चल जाए कि वो धमकी वाला वीडियो तुमने भेजा था जिसमें उस आदमी का मर्डर किया है इसने। डॉली डॉली डॉली, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, वो मरेगी। इतना बड़ा धोखा? हाँ, इतना बड़ा धोखा दे रहे हो तुम लोग मुझे? अरे मीनाक्षी, प्लान है रे, ऐसे प्लान बना रहे थे। तू तो हमारे साथ ही रहेगी ना। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। हाँ, इतने दिन से मुझसे झूठ बोलकर मुझसे पैसे ऐंठ रहे थे तुम लोग। मैं पुलिस के सामने तुम दोनों का भांडा फोड़ दूंगी। मैं पुलिस के सामने। सुन सुन सुन, पुलिस के पास जाने का, तू दरवाजा बंद कर, बंद कर। छोड़ो मुझे। पुलिस के पास जाएगी। छोड़ो मुझे। डॉली, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। चुप रह, चुप। छोड़ो। बचाओ। इसके पास जाएगी तू? चुप। दरवाजा बंद कर। इसके पास जाएगी तू? मुझे छोड़ो। बचाओ। चुप। चुप करोगे तुम? एक मिनट डॉली, अरे हाथ पकड़ ले इसका। इसका मुंह दबाओ तुम, इसका मुंह बंद कर दो। गला दबाओगे इसका? चिल्ला रही है ये। तू मेरा दिमाग खराब मत कर डॉली, मारो उसको। चिल्ला रही है, तुम गला दबाओ उसका। पुलिस के पास जाएगी ना, तुझे मैं भगवान के पास भेजता हूँ। रुक। मर गई क्या? क्या सोच रहे हो? आपको लग रहा होगा कि मैं कितना स्मार्ट, इंटेलिजेंट और रॉकिंग बंदा हूं, है ना? कि मैंने उसको खड़े खड़े मारने का प्लान भी कर दिया और खुदकुशी दिखा दिया। नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि तू कितना घटिया इंसान है जो अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले सकता है, किसी को धोखा दे सकता है। वो तो मैं हूं सर। तूने मीनाक्षी को यूज किया अनुज के लिए और डॉली को यूज किया हितेश के लिए। वो कैसे? क्योंकि वो दोनों पैसे वाले थे। तूने उन्हें बेवकूफ बनाकर पैसे लूटे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? तुमने आकाश को क्यों मारा? आप इतने श्योर कैसे हो सकते कि मैंने आकाश को मारा? सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब। सीधे सीधे जवाब दे रहा हूँ, आकाश खुद मर गया। क्या हुआ सर? आप अभी गला सुन गया? अरे सर को